नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कैग रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार पर फिर वार, एलजी ने दी मंजूरी, विशेष सत्र बुलाने को कहा। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि एक्साइज ड्यूटी, प्रदूषण और वित्त से संबंधित सीएजी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है और उन्होंने विधानसभा की तत्काल विशेष बैठक बुलाने को कहा है। एलजी ने यह जवाब दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेताओं की ओर से याचिका पर दिया, जिससे संवैधानिक आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कैग रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखने का निर्देश देने की मांग की गई है। बढ़ते प्रदूषण के बीच गाजियाबाद में हाइब्रिड मोड में चलेंगी क्लास। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। ऐसे में अब गाजियाबाद में भी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में करने के निर्देश दिए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से 9 तक और 11वीं की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी। जिला विद्यालय निरीक्षण धर्मेंद्र शर्मा ने जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी स्कूलों को कक्षा 1 से 9वीं तक और कक्षा 11वीं का संचालन हाइब्रिड मोड में करने को कहा है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 10 दिन रहेंगी प्रभावित। जीएमआरसी ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 10 दिन कुछ हिस्सों में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं प्रभावित रहेंगी। जहांगीरपुरी से लेकर समेरपुर बादली के बीच आज से लेकर 10 दिन तक मेट्रो सेवाएं प्रभावित रहेंगी। जीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी शेयर की। इसके अनुसार जहांगीरपुरी से समेरपुर बादली जाने वाली मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। अभी तक इस हिस्से में मेट्रो सुबह 6:18 से लेकर रात 12:14 तक चलती थी, लेकिन इन 10 दिन में यहां सुबह 7:07 से लेकर रात 10:45 तक चलेंगी। दिल्ली में प्रदूषण और शीतलहर की सितम जारी। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे प्रदूषण 416 दर्ज किया गया है। ज्यादातर इलाकों में AQI स्तर 400 के पार है। सबसे गंभीर हालत आनंद विहार और जहांगीरपुर में दर्ज किया गया है। दोनों जगहों पर AQI 464 है। बिजली की बचत के लिए सीएम आतिशी का बड़ा एक्शन। दिल्ली सरकार ने बिजली की बचत करने के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने अपनी इमारतों में 5 स्टार रेटेड एसी और BLDC पंखों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद बिजली और लागत की बचत करना है। हर साल दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग 200 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली की खपत करते हैं। में दूसरे राज्यों की बसों के लिए अलग अलग स्टेशन को लेकर परिवहन विभाग ने मांगे सुझाव। दिल्ली परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और यात्रा के समय को बेहतर बनाने के लिए आम लोगों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। विभाग ने अपने एक नोट में विभिन्न राज्यों के लिए आवाजाही करने वाली बसों के लिए अलग अलग टर्मिनलों को नामित करके अंतरराज्यीय बस संचालन को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया है। एनसीआर में जाम छलकाने वालों के लिए गुड न्यूज, इन तारीखों पर देर तक मिलेंगी शराब। जल्दी क्रिसमस और नया साल आने वाला है। इसमें जाम छलकाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। दरअसल आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी कर शराब व दुकानों को क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस के दिन और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी है। यह इजाजत सामान्य दिनों से 1 घंटा ज्यादा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन मौकों पर मांग में वृद्धि को पूरा किया जा सके। फरीदाबाद में बनेगा 1.5 किलोमीटर लंबा नया फ्लाईओवर, सड़कों पर घटेगा जाम। फरीदाबाद में ईस्ट वेस्ट परियोजना के तहत सैनिक कॉलोनी से ESIC चौक तक बनने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर का सर्वे पूरा होने के बाद DPR तैयार कर ली गई है। योजना के तहत 1.5 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड फ्लाईओवर करीब 1.5 साल में बनकर तैयार होगा। इस योजना पर करीब 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में संशोधन कर जल्द सरकार को फाइल मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। सरकार मंजूरी के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कदम, हवा सुधारने के लिए कई वाहनों पर कसेगी शिकंजा। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट ने राष्ट्रीय राजधानी में बार बार हो रहे दमघोंटू प्रदूषण को देखते हुए अब तक का बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली में ग्रेड 4 के तहत प्रतिबंधित वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ BS6 वाहनों को ही पेट्रोल डीजल मिलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में स्थित पेट्रोल पंप मालिकों को पत्र लिख दिया है। व्हीप के बावजूद लोकसभा में बीजेपी के 20 सांसद गायब, पार्टी ने भेजा नोटिस। बीजेपी ने लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने वाले लगभग 20 सांसदों को नोटिस जारी किया है। पार्टी ने सभी अनुपस्थित सांसदों से जवाब मांगा है। लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत में सुधार, ICU से जल्द आएंगे बाहर। अपोलो अस्पताल ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। अपोलो अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत में सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि वह 1-2 दिन में ICU से बाहर आ जाएंगे। अस्पताल के अधिकारियों की माने तो आडवाणी की हालत स्थिर है।
दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने उतारे 21 उम्मीदवार, किन दिग्गजों को मिला मौका। कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हाल ही के कुछ चुनावों में पहला मौका है जब कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। महत्वपूर्ण है कि चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव आप और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ सकते हैं। हालांकि बाद में दोनों ही पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना को खारिज कर दिया है। दिल्ली चुनाव में उतरने के लिए बीजेपी के 2000 पदाधिकारियों ने की दावेदारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। लगभग 2000 कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। 14 जिलों में नियुक्त किए गए सेंट्रल ऑब्जर्वर कई नामों पर रायशुमारी करेंगे। प्रत्येक जिले में लगभग 80 लोगों से प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे युवा, एराइज सम्मेलन में बोले धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मेलन में शिक्षा के क्षेत्र में बेंचमार्किंग के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्कूलों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा और नवाचार के उदाहरण के रूप में स्थापित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया कि हमें एक संतुलित समाज का निर्माण करना चाहिए जहां लोग नौकरी खोजने के साथ साथ नौकरी देने वाले भी बने। सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहने वाला गिरफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने वाले एक आरोपी को कोतवाली सेक्टर 39 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बवाना की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 19 गाड़ियां। दिल्ली के बवाना की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद 1-2 नहीं बल्कि 19 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। राज्यसभा में अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। वहीं अब विपक्षी पार्टी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शाह ने संसद के ऊपरी सदन में जो कुछ भी कहा वह सच से बहुत दूर है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, एक देश एक चुनाव देश हित में है। रांची में मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल स्वीकृत होने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है। मंत्री ने कहा कि यह बिल देश हित में है। हर 5 वर्ष में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं। वहीं देश में हर वर्ष अलग अलग समय पर विधानसभा चुनाव होते हैं। एक समय चुनाव होने पर देश के राजकोष की बचत होगी। चुनाव के समय राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 1600 करोड़ रुपए की ड्रग्स किए नष्ट। दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए बायोटेक वेस्ट सॉल्यूशंस में 10,600 किलोग्राम से ज्यादा के ड्रग्स नष्ट कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन ड्रग्स की कीमत 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये सारे ड्रग्स दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मौजूदगी में नष्ट किए गए। इनमें गांजा, हशीश, हेरोइन, कोकीन, एलसीडी, एमडीएमए, खसखस, डोडापोस्ट, केटामाइन, नशीले इंजेक्शन जैसे कई ड्रग्स शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनी ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों की फरियाद, प्राधिकरण से मांगा प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मकान खरीदारों की शिकायतों के समाधान के लिए 10 दिनों में एक प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने समय पर जवाब दाखिल न करने पर प्राधिकरण पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि यदि प्रस्ताव नहीं आया तो सीबीआई जांच का आदेश दिया जाएगा। दिल्ली के 18 इलाकों में AQI 450 पर ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर बढ़ाई सख्ती। दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर मंगलवार को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण लोगों ने आंखों में जलन और सांस संबंधी दिक्कत महसूस की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में शाम 4 बजे औसत AQI 433 दर्ज किया गया। दिन भर राजधानी के विभिन्न केंद्रों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बनी रही। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की जांच को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। नई मुश्किल में संजय सिंह, सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी ने ठोका 100 करोड़ की मानहानि का केस। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह एक नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। कैश फॉर जॉब्स बयान को लेकर सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी की ओर से दाखिल 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में गोवा की अदालत ने आप सांसद संजय सिंह को नोटिस भेजा है। सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी ने कथित तौर पर कैश फॉर जॉब घोटाले में उनका नाम लेने के लिए संजय सिंह से 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। दिल्ली में 27 लाख बिजली कनेक्शन की जांच करेगा प्रॉपर्टी टैक्स विभाग। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग को बिजली कंपनियों ने करीब 27 लाख बिजली कनेक्शन का डेटा उपलब्ध कराया है। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग बिजली कंपनियों से मिले डेटा को खंगाल कर यह पता लगाएगा कि जिस प्रॉपर्टी पर बिजली मीटर लगा हुआ है उसे एमसीडी की प्रॉपर्टी को टैक्स मिल रहा है या नहीं। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि पूरे डेटा की जांच करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी मालिक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रहे हैं उससे प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।
दिल्ली में बदले जाएं रेस्टोरेंट पब के नियम। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली के रेस्टोरेंट पब बार में तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच कारोबारियों में भारी निराशा है। कारोबारियों की मांग है कि दिल्ली के रेस्टोरेंट में शराब परोसने के नियम में बदलाव किया जाए, जिसमें शराब पीने की आयु, रेस्टोरेंट बार की टाइमिंग, लाइसेंस शुल्क समेत अन्य मांग शामिल है। मांगों को पूरा कराने को लेकर कारोबारियों की बैठक हुई है, जिसमें एलजी को प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया है। दिल्ली चुनाव में नए चेहरों पर दाव लगाएगी बीजेपी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट इस महीने के अंत तक आ सकती है। इसमें पार्टी नए चेहरों पर दाव लगा सकती है। पार्टी नेताओं ने इस बात की जानकारी दी है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हालांकि बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।